एक शाही फरमान जारी हुआ है मिडल ईस्ट से। किस कंट्री से? कुवैत से। और उस शाही फरमान के अंदर लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के डिफेंस मैकेनिज़्म को दावत देते हैं कि वो आके कुवैत के साथ एक शराकत, एक ताउन, एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म बनाएं जिसके तहत कुवैत की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कभी ब्रीच ना हो पाए। ये कौन सा मुआहिदा है? क्या ये उसी मुआहिदे जैसा है जो पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ किया कि पाकिस्तान अब सऊदीया के बाद गल्फ़ रीजन के अंदर कुवैत की भी सिक्योरिटी संभालेगा? ये सारे क्या मुहर्रिकात है और इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है, आज के व्लॉग में यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना, आप देख रहे हैं जेपी डिजिटल व्लॉग। सऊदी अरेबिया के साथ जब पिछले साल सितंबर के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने MBS को जाके जफ्फी डाली और एक ऐसे मुआहिदे पर साइन किए जिसके तहत सऊदी अरब की फ़िज़ाएँ हों, सऊदी अरब की बंदरगाहें हों या सऊदी अरब की ज़मीन हो, वो सब पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंडर चली गई और सऊदी अरब को एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर एम्ब्रेला मिल गया जिसके तहत सऊदी अरब एक पावरफुल स्टांस की पोजीशन में आ गया। बिलाशुबा जो ये गल्फ़ का रीजन है, प्राइमरली जो सऊदी अरेबिया है, हिजाज़ मुक़द्दस की ज़मीन है, इसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है, चाहे वो दीनी हो, चाहे समाजी हो, चाहे माशरती हो। लेकिन साथ साथ ये बात भी रोशन की तरह यहाँ है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या जो ग्लोबल फिनोमेना चेंज हो रहा है उसके तहत तमाम मुल्कों की वफादारियाँ चेंज हो रही हैं। अब अमेरिका सऊदी अरब के इस कदर करीब नहीं रहा क्योंकि सऊदी अरब ने देख लिया कि जंग के दौरान अमरीकी अपने पैट्रियट सिस्टम्स को यहाँ से शिफ्ट करके इजराइल ले गए, सऊदी अरब को अकेला छोड़ दिया। सो इन दिस वे सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत आज सऊदी अरब को एक प्रोटेक्शन हासिल है। पाकिस्तान की एक डिवीजन फौज गई हुई है, एक पूरा स्क्वाड्रन गया हुआ है जहाज़ों का जिसके तहत वहाँ पे आपके लड़ाका तैयारे मौजूद हैं और सऊदी फ़िज़ाओं की हिजाज़ मुक़द्दस की हिफाजत कर रहे हैं। इसी की सोच पे जो कुवैत के शेख हैं उन्होंने सोचा कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब को प्रोटेक्शन दे सकता है तो ये दिस इज़ द राइट टाइम कि हम शीशे की इमारतों से निकल कर मजबूत बख्तरबंद गाड़ियों को पाकिस्तान की सपोर्ट करें और पाकिस्तान कुवैत के जो ऑयल रिजर्व्स हैं और कुवैत की जो पूरी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको संभाले। लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज है, ये मुआहिदा 2023 के अवाइल में हुआ था लेकिन उसको आज एक शाही फरमान जारी करके अमली शक्ल दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान सऊदी अरब के अलावा कुवैत के लिए भी पूरी एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म और एक सिक्योरिटी डील जिसमें जो तरबियत शामिल है, उसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है, उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज़्म शामिल है, उसके अलावा सिक्योरिटी के कई मामलात हैं जिसमें आपको पता है जिस तरह जदीद ट्रांसफ़र हो रहा है दौर, एक पूरा इवॉल्व हो रहा है दौर, तो उसके अंदर पाकिस्तान कुवैत को पूरी एक फाइनेंशियल के बजाय सिक्योरिटी असिस्टेंस देगा। दूसरी जानिब जो कुवैत है वो पाकिस्तान को दीगर किस्म के फ़ायदे देगा। अब इस मुआहिदे को अगर हम आलमी तनाजुर में देखें, ग्लोबल सिनेरियो से देखें तो एक बात समझ आती है कि गल्फ़ रीजन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर अगर कोई है तो वो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है। आसिम मुनीर की एक सियासी और समाजी बसीरत है जिसके तहत उन्होंने दूरस्थ नताइज को देखते हुए लीबिया को पहले दावत दी, खलीफा हफ्तार को दावत दी, फिर इस तरफ आ जाए तो अब कुवैत के साथ एक सुट पंजा सुलह करके काम कर रहे हैं। दूसरी जानब सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिन बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। देखें, मैं आपको यहाँ पे बैठ के कह सकता हूँ बहुत बुरे हालात हैं, मईशत दिगर गुँ है, पेट्रोल बढ़ रहा है और जो हमारी अफराद ज़र है वो अनकंट्रोल्ड है, हमारा मईशत का कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये शेर पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, लोगों को लगता है ये दीवाने का ख्वाब है, लेकिन एक बात याद रखिए, दीवाने ही जंग के मैदानों में उतरते हैं। वो कहते हैं ना, जब घमसान का रन पड़ता है तो जो दीवाने होते हैं वो सबसे आगे होते हैं, वो दीवाने नहीं होते, वो आशिक़े पाकिस्तान होते हैं। और आशिक़े पाकिस्तान ने इस वक्त सऊदी अरब के बाद कुवैत को भी इस बात पे राज़ी किया कि अगर तुम लोगों को सिक्योरिटी और तुम लोगों को एक स्टेबिलिटी चाहिए रीजन में तो पाकिस्तान को बुलाना पड़ेगा। अब हमें याद आता है कि हमने जब एटम बम बनाया था तो एटम बम बनने के कुछ अर्सा बाद जब पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आते थे तो हम कहते थे क्या फ़ायदा है एटम बम का, दुबई को देखो कितने सुकून में, कुवैत को देखो कितने सुकून में, सऊदीया को देखो कितने सुकून में, अफ्रीकन रीजन को देखो कितने सुकून में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन्होंने लगाए शीशे की इमारतों पर पैसे, उन्होंने लगाए अय्याशी पे पैसे, उन्होंने लगाए दुनियावी साजो सामान पे पैसे। हमने दीन इस्लाम की रूह को सामने रख के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ फरमा हो गए थे तो उनके घर में शायद चूल्हे पे तो जलाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन कमरे में 9 तलवारें लटक रही थी। उसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए पाकिस्तानी फ़ौज ने बुरे से बुरे हालात में 10 से 15 अरब डॉलर का हमने अपना बजट रखा डिफेंस का, और आज पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, हम हाइड्रोजन बॉम्ब की तैयारी कर रहे हैं, हम आगे से आगे निकल रहे हैं, हमारे पास सबमरीन्स के फ्लीट है, हमारे पास 300 साढ़े 300 लड़ाका तैयारे हैं,
हम 5th जनरेशन तैयारा एक्वायर करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हम समंदर से भी दुश्मन पे वार कर सकते हैं, हम फिजाओं से आ सकते हैं, हम ज़मीन से आ सकते हैं। हमारी पावर इतनी, हमारी आर्टिलरी इतनी तगड़ी है, 2500 से 3000 हमारे पास टैंक है, हमारे पास फायर पावर बहुत तगड़ी है, हमारे पास मिसाइलों के ज़ख़ीरे हैं, हमारे पास शाहीन है, गौरी है, अब्दाली है, अबाबील है, यू नेम इट। पाकिस्तान हैव द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इन द एशियन रीजन। सो कुवैत के साथ मुआहिदा एक ऐसी चीज़ की लड़ी है कि आने वाले वक्तों में इसमें और भी मुल्क परोए जाएंगे, और फिर जब ये सारा कुछ बन जाएगा तो ये गुलदस्ता कहलाएगा पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के अंदर एक पूरा गल्फ रीजन, और जिसके तहत पाकिस्तान को न्यूमरस फाइनेंशियल और इंटरनेशनल लेवल पे बेनिफिट्स हासिल होंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन आपका कीमती फीडबैक मेरे लिए निहायत मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया।